فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، جزاکم اللہ احسن الجزاء. اب میں مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد صابر صدیقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. اکثر سلطان صاحب نعت رسول مقبول یا رسول حضور میری تو ساری ہمارے آپ کے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ کے ہیں. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. خطا کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. جو مل
रहा है वो सारा वकार आपसे है, जो मिल रहा है वो सारा वकार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। और अगला शेर जो हर मुसलमान की ख्वाहिश है, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नजराना पेश किया। इसके बाद मैं आपके सुबह देने जा रहा हूँ हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेब एसोसिएशन चैनल के सरपरस्त आला और जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सदर मायानाज नाडर बेबाक सहाफी, जिन्होंने थोड़े ही अरसे में पाकिस्तान लेवल पर अपना लोहा मनवाया, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ जनाब शाहद फरूक मलक साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें।
पौधे को आपकी नाबारी करती है उसको लेके चलना है। तमाम दोस्तों की तस्वीरें साथ लगाते हैं जो आपकी बारी है। ये बारी में एक चेहरा नहीं है, इसके पीछे हजारों चेहरे हैं। उन चेहरों को भी साथ लगा। डॉक्टर साहब मैं थोड़ी गल ही नहीं बात करी सर तुम सही फरमा उनकी सबसे पहले तो आपने इधर ही खुलासा आ दिया ताकि आप सब दोस्त हमारे लिए कीमती है और आप एक गुलदस्ता है। आप खुदा की कसम बहुत कीमती लोग हैं। आप बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी मकसद के आप पब्लिक की, अवाम की बात ताला काम तक लेके जाते हैं। ना आपको कोई तनख्वाह मिलती है, ना आपको कोई पेट्रोल मिलता है, ना मोबाइल का खर्चा मिलता है, बल्कि अपनी जेब से आप पैसे लगाते हैं। मैं आपको राज तहसीन पेश करता हूँ। आप एक बहादुर और जंगजू लोग। सहाफत जो है ना इंतहाई मुकद्दस पेशा है, लेकिन आप लोगों को सलाम पेश है कि आप इतने सख्त तरीन हालात में भी आप सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते। आप घर से निकलते हैं और आपका खर्चा शुरू हो जाता है, लेकिन आप दोस्तों से ज्यादा दुश्मन पैदा करते हैं। लेकिन इसलिए दुश्मन पैदा करते हैं कि वहां को पब्लिक को उसका इंसाफ आप सब दिला सकते। मगर आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि ये आज काम किया है लोगों ने आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये तंजीम पार्टी बनाई है तो इसको साथ लेके चल रहा है और इसको हमेशा लेके चल रहा है। आप दोस्तों से प्यार करें, दोस्त आपसे प्यार करें। ये गिवन डे है, अगर किसी को इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सैयद शबीर शाह साहब को, अपना इशरत नाज साहब को, कुदूस मुगल साहब को, तमाम दोस्तों को जिन्होंने एक बॉडी लॉन्च की। ये एक अच्छा फैसला था और होनी भी चाहिए थी। गुजरांवाला में ये तमाम दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और ये इनका मैं मशहूर हूँ कि आपने साथियों को एक जगह बुला के एक गुलदस्ते की सूरत में बिठा दिया। और दरखास्त करता हूँ, अपील करता हूँ दोस्तों को साथ लेकर चलें। इनसे खाना खाना ये आपके साथ चलेंगे, आप इनके साथ चलेंगे, तब ये तंजीमें परवान चढ़ती हैं, तब ये काफिले अपने ट्रैक पे आते हैं। आपने एक बंदे की तस्वीर लगानी है, दूसरे की नहीं लगानी, तो कोई बंदा आपके साथ नहीं चलेगा। तो आज चलने को तैयार है। बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हैं, सबको पता है, सबको पता है किसका काम क्या है। बस तमाम दोस्तों का शुक्र, आप इतना सफर करके अपनी इतनी मेहनत और मशक्कत से इधर पहुंचे, रास्ता भी बड़ा खराब है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। इंशाल्लाह अपने दोस्तों से वर्कर साथियों से ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अंदर से ये इस तरह का अमल नहीं होगा जिससे हमारे वतन जर्नलिस्ट की इज्जत में फर्क आए। तो मैं अब साफ के सुमन देता हूँ गुजरां वाला के न डर बेबाक सहाफ़ी जिन्होंने गुजरांवाला में अपनी सहाफत का लोहा बनवाया। यूबीएन के सीओ कानूनी बयान रोजनामा गुजरांवाला के चीफ एडिटर जनाब चौधरी इशरत अलमाज साहब आपकी भरपूर तालियों में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। से है जो बातों की आप महीनों में मुझे आपको बताने ला
میں الیکٹرانک ویب چینل ایسوسیشن کے منصف صدر صاحب، جنرل سیکرٹری احمد خان نیازی صاحب کو اور تمام عہدیداران ممبران ایگزیکٹو باڈی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نجیم نے گجرانوالہ میں ویب چینل کے پلیٹ فارم پر یہ جو ہیرے اپنے رجیم میں شامل کیے ہیں، یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کیمرے کی آنکھ سے اپنے شہر کا، اپنے ملک کا وہ چہرہ سامنے لائیں جس کی آج کے نوجوانوں کو ضرورت ہے۔ آپ باطنی طریقے سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس طرح یہ موتی اکٹھے ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح سب دوست اسی طرح اکٹھے رہیں تو آپ کے ساتھ گجرانوالہ کے تمام صحافی اور جتنے بھی سینئر ہیں ان کی دعائیں، ان کے جو بھی ان کے کام ہیں وہ آپ کے ساتھ چل کر انشاءاللہ تعالی ہم خود سر انجام دیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے جو ہم پہ الزام لگائے جاتے ہیں، آپ نے منفی سوچ نہیں رکھنی، مثبت کام کرتے جائیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے جیسے ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں یہی امید کروں گا کہ ہم نے پرانی جو تلخ باتیں ہیں انہیں بلا کر مثبت سوچ لے کے آگے آنا ہے۔ میں پھر اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی محبت میں جو آپ نے حصہ ڈالا ہے ہم انشاءاللہ اسے بھولیں گے نہیں، ہم قدم با قدم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ بہت شکریہ عزت الرحمان صاحب کا، انہوں نے بھی ہمارے وطن جرنلسٹوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اب میں بات سخن دینے جا رہا ہوں۔ اس محفل کی رونق، اس محفل کے سرکردہ الیکٹرانک ویب ایسوسیشن چینل کے جنرل سیکرٹری جناب احمد خان نیازی صاحب، آپ کی بھرپور تعریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سب بھائیوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ اسپیشلی قدوس مغل صاحب کا جنہوں نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا، سب بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان بھائیوں کو بلا کر دوبارہ میری یہ دوسری میرا خیال ہے میٹنگ ہے جو شمولیت اختیار کی ہے۔ جیسا کہ قدوس مغل صاحب نے بھی، اشرف المال بھائی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں نیگیٹیوٹی نہیں سوچنی، ہمیں پازیٹیو اقدامات کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ورکر صحافیوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ورکر صحافیوں کی جماعت ہے، یہ ورکر صحافیوں کی ایسوسیشن ہے۔ ہم یہ تو یہاں پہ کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے، ہم سب بھائی ہیں۔ کسی کو کوئی بھی معاملہ ہو میں بطور آپ کا بھائی آپ کے لیے 24 آور حاضر ہوں۔ ایک اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو، یہ کہنا تھا محبت ہے، یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو، یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی پیارے الفاظ میں سیکرٹری صاحب نے اختتام کیا۔ اب میں آخری لفظ کشائی آپ دوستوں سے
से करूँगा। और आज की ये जो महफिल सजाई जनाब आमर औलख साहब, जनाब अली रजा गुज्जर साहब, जनाब सिकंदर जट साहब, और उनकी पूरी रजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक गुलदस्ते की शक्ल में हम दोस्तों को इकट्ठा किया। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी आज की इस महफिल में गुजरांवाला से सीनियर सहाबियों ने शिरकत की। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, चुका जो गैर के आगे न तन अपना न मन अपना। मैं इलेक्ट्रॉनिक वेब एसोसिएशन चैनल के मुंतखब सदर शब्बीर हुसैन शाह साहब और जनरल सेक्रेटरी अहमद खान न्याजी साहब और उनकी पूरी रजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक गुलदस्ते की शक्ल में अपने सहाबी भाइयों को इकट्ठा किया। और मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद और अपने तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम इसी प्लेटफॉर्म पर पूरे पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट अपना लोहा खुद बनवाएंगे, अपनी कमान खुद संभालेंगे। रही गुजरांवाला प्रेस क्लब की बात, तो मैं आपको ये बावर करा देना चाहता हूँ कि जो अजान हो जाती है फिर इसके बाद गुजरांवाला प्रेस क्लब की रजीम ने भी हमको मान लिया है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि गुजरांवाला प्रेस क्लब की रजीम ने हमें मान लिया है। और मैं गुजरांवाला प्रेस क्लब की रजीम का भी बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने भी किसी को सहाफी माना। तो इंशाल्लाह रही बात गुजरांवाला प्रेस क्लब के इलेक्शन की और मेंबरशिप की, तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वेब एसोसिएशन चैनल और जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल जूनियर ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर सब दोस्तों की गुजरांवाला में मेंबरशिप भी होगी और इलेक्शन प्रेस क्लब भी इंशाल्लाह होगा। हमारी कोशिशें जारी हैं कि गुजरांवाला में अब प्रेस क्लब का इलेक्शन हो। अगर गुजरांवाला प्रेस क्लब में इलेक्शन ना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ दमादम मस्त कलंदर जरूर करेंगे। तो दमादम मस्त कलंदर भी तब ही होगा जब आप सब दोस्त मुत्तफिक होंगे, मुत्तहिद होंगे, तब ही उनके साथ दमादम मस्त कलंदर होगा, वगरना कोई दमादम मस्त कलंदर नहीं होगा। तो मैं इंशाल्लाह
सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारी वेब एसोसिएशन चैनल के ओहदेदारान मेंबरान हैं वो एक दूसरे को साथ लेकर चले। खुदारा खुदारा अब वक्त है अपने आप मनवाने का। मैं यही आपसे अपील करूंगा कि अपने आप को मनवा लो, अपने आप को मनवा लो। जो खुद साफ्ता सहाबी बैठे हुए हैं उनका भी हमने डट कर मुकाबला करना है। इंशाअल्लाह हम उनका भरपूर दफा करेंगे। और जो हमारे साथ वर्कर सहाबी हैं हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ शाना बिशाना चलेंगे। जहां हमारी जरूरत पड़े हम सब दोस्त उनके लिए अपना तन मन धन, अपना माल, अपनी जान, यहाँ के हमारे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी रहा तो हम वो भी अपने वर्कर सहाबियों के लिए बहा देंगे। उन्हें ये जिद है कि चमन में मुसल्लत रहेगी खजां। उन्हें ये जिद है कि चमन में मुसल्लत रहेगी खजां। हमें ये जनू है कि हम बहार लाके छोड़ेंगे। तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज इस वेब एसोसिएशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए। आखिर में अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। इस महफल की रौनक मायानाथ सहाबी, नाडर, बेबाक लीडर, इलेक्ट्रॉनिक वेब एसोसिएशन के मुंतखब सदर जनाब सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब मैं बेहद मशहूर हूँ आमद शहजाद औलख साहब का और अली रजा गुजर साहब का, सिकंदर जट साहब का और कदूस मुगल साहब का। जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफल सजाई और हम सब दोस्तों को एक जगह पे इकट्ठे होके एक दूसरे की बातों से मुस्तफीद होने का मौका दिया। दूसरी, मुझे इंतहाई खुशी हुई है मलक शाहद फारूक साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल बजा है। दोस्तों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए। जहां भी कोई एक स्किन बनती है तो उसमें छोटे करके आ जाएंगी। सब दोस्तों की तस्वीरें जिनकी पास मौजूद है उनकी तस्वीरें लगाएं, जिसकी नहीं है वो मुझे हुक्म करें, मैं वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्किन पे दोस्तों को सबको इज्जत दिया करें। मेरे काबिल एहतराम दोस्त यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुझसे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त अहबाब मौजूद हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि इन दोस्तों ने, इन सीनियर दोस्तों ने मैं जिस इज्जत के काबिल नहीं था मुझे वो इज्जत दी है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह एक दूसरे का दस्ते बाजू दस्ते राज बनने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे कोई सदर कोई जनरल सेक्रेटरी, मेरे एक बड़े वाजिबुल एहतराम
जनरल सेक्रेटरी अहमद खान न्याजी साहब ने बात की है, दिल खुशी से बाग बाग हो गया है कि यहाँ पे कोई ओहदे, कोई डेजिग्नेशन अहमियत नहीं रखते, जहाँ पे एक दूसरे की आवाज पे लबैक करते हुए दोस्तों का गुलदस्ता सज जाए, ये एक दूसरे की खुशनसीबी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी जहां भी कहीं एक दूसरे को दोस्त अहबाब याद करेंगे, आवाज देंगे, हम इसी तरह जोक दर जोक शौक से इंशाल्लाह वो मंजिले जो रास्ता ये तय करके आए हैं, ये रास्ता तो कुछ भी नहीं, इससे कठिन रास्ता भी होगा, तो इंशाल्लाह वो मंजिलें तय करके एक दूसरे के साथ जाने। आखिर में मैं फिर दोबारा अब्दुल कुद्दूस मुगल साहब, जनाब मलक शाहिद फरूक साहब और आमिर शहजाद औलख साहब और अहमद रजा जट साहब, सिकंदर जट साहब, चौधरी अहमद रजा साहब, उनका मैं बेहद मशहूर हूँ, जिन्होंने हमें एक जगह पे इकट्ठा करके एक दूसरे की ज़ियारत से मुस्तफीद फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और असर हो, अल्लाह ताला हम सब को अपने मकसद में कामयाब करे और एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह के सारे दोस्त तुसी एक छोटी जी गलती है साडी, ਉਹਨੂੰ मैं मनना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, लेकिन खुदारा के असां जानबूझ के नहीं की। एक दो दिन पहले भी मेरी चौधरी साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। बैठे सन सारे दोस्त मेरी